आनन्दस्य शरणो वाहम् योगस्य शरणो वाहम् संघस्य शरणो वाहम्। इस मंत्र का अर्थ है, मैं आनंद स्वरूप ईश्वर की शरण में हूँ। मैं ईश्वर की योग सामर्थ्य की शरण में हूँ, जिससे ईश्वर ने सृष्टि उत्पन्न की, इसका पालन और नियंत्रण करता है और अंत में इसे समाप्त भी करता है। मैं ईश्वर की इच्छा से अपने सब कार्य करने वाले महापुरुषों की शरण में हूँ। नमस्कार, मैं विश्व योग परिषद से कुलदीप मुनि। विश्व योग परिषद से जुड़े हुए देवियों सज्जनों, ईश्वर आप सब पर कृपा करे। आज मैं आपको एक योगियों की कथा सुनाऊंगा। बहुत पहले की बात है, एक जगह एक योगियों का परिवार रहता था। उन माता पिता की दो संतानें थीं, दोनों पुत्र थे। सब बड़े आनंद से प्रेम पूर्वक रहते थे, ईश्वर का स्मरण करते थे और अपने जीवन को चलाते थे। उनके नौकर चाकर भी थे और वो अच्छे आचरण के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन छोटे पुत्र ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आप मुझे संपत्ति का मेरा भाग दें, जिससे मैं अपने अनुसार उसका उपयोग कर सकूं और जीवन जी सकूं। उसने अपने पिता से अधिक कहकर संपत्ति का भाग लिया, धन के रूप में लिया, और वो धन लेकर अपने मित्रों के साथ दूसरी जगह चला गया। वहां उसने उस धन को खर्च किया, तरह तरह की चीजें खाई पी और बहुत सारे तरह से धन को खर्च किया। जब वो धन खत्म हो गया तो उसके मित्र उसको छोड़कर चले गए। उसके बाद उसके पास खाने के लिए भोजन भी नहीं था और कोई और साधन नहीं था। ऐसी स्थिति में वो इधर उधर घूमता रहा। अंत में उसने एक गौशाला में जाकर काम मांगा, उसे काम मिल भी गया। वहाँ वो इतना भूखा था कि उसने सोचा कि मैं गायों को जो भोजन दिया जा रहा है इसी में से खा लूँ, लेकिन फिर भी वो खाते खाते रुक गया। जैसे तैसे वो रात को सो गया। अगले दिन उठा तो उसने ये विचार किया कि मेरे पिता के घर बहुत से नौकर थे, उनको खाने पीने की भी कोई कमी नहीं थी, वो अच्छी तरह अपना जीवन गुजार रहे थे, नौकर भी, और मैं यहां ऐसी हालत में हूं। क्यों नहीं मैं फिर से ही अपने पिता के पास जाकर उनसे प्रार्थना करता। अगर मैं उनसे प्रार्थना करूंगा तो वो मुझे कम से कम नौकर के रूप में रख लेंगे। मैंने उनके प्रति अपराध किया है, पाप किया है, और उस स्वर्ग जैसे घर के प्रति, परिवार के प्रति अपराध किया है, पाप किया है। इसलिए अब मैं उनका पुत्र कहलाने लायक तो नहीं हूं, लेकिन मैं नौकर की तरह तो वहां रह सकता हूं, नौकर के रूप में तो रह सकता हूं, और मेरा जीवन इससे बेहतर होगा, इसलिए वहीं चलना ठीक होगा। इतनी बात मेरे पिता मेरी मान लेंगे और जो मेरी गलती हुई है उसको क्षमा कर देंगे। ऐसा सोचकर वो फिर से अपने पिता के पास चल दिया। जब वो अपने पिता के पास जा रहा था तो दूर से ही उसके पिता ने उसे देख लिया। वो खेतों की ओर जा रहा था, उसके पिता खेत में काम कर रहे थे, और उसके पिता ने उसको देखा और उसकी ओर दौड़े। उसको गले लगाया, उसको प्रेम से देखा और पुचकारा,
उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने आपके प्रति अपराध किया है, स्वर्ग जैसे परिवार के प्रति अपराध किया है, इसलिए अब मैं आपका पुत्र कहलाने लायक नहीं हूँ, लेकिन आप मुझे नौकर की तरह इस तरह रख लें और मैं अपना जीवन इस तरह गुजारूंगा आपकी सेवा करते हुए। पिता उसे घर लेकर गए और उसके बारे में नौकरों को कहा कि इसकी अच्छी देखभाल करो। उसको अच्छी तरह भोजन प्राप्त हुआ, अच्छे वस्त्र प्राप्त हुए और उन्होंने नौकरों को निर्देश दिया कि आज मेरा पुत्र लौट आया है, इसलिए हम उत्सव मनाएंगे, उसकी तैयारी करो। जो उनका बड़ा पुत्र था वो बाहर गया हुआ था। जब वो लौट कर आया तो उसने देखा कि उत्सव की तैयारी हो रही है। उसने अपने पिता से कहा, बड़े पुत्र ने, कि पिताजी, छोटे भाई ने आपकी बहुत सारी संपत्ति गंवा दी। मैं हमेशा आपकी सेवा करता रहा, आपने कभी मेरे लिए तो उत्सव किया नहीं, और जो छोटा भाई बहुत सारा आपका धन का नुकसान कर दिया जिसने, उसके लिए आप उत्सव कर रहे हो। ये कौन सा न्याय है? ये कौन सा अच्छा आचरण है? उसके पिता ने अपने बड़े पुत्र से कहा कि देखो, हम राम के वंशज हैं। चारों भाइयों में उनमें कितना विलक्षण प्रेम था। भरत ने राम के लिए कैसा विचार किया, इसी तरह तुम्हें भी विचार करना चाहिए। और देखो, जो ये सारी संपत्ति है वो तुम्हारी ही है। तुम हमेशा से मेरे साथ थे, तुमने मेरा साथ दिया। तुम्हारा भाई जो चला गया था, हम सबसे दूर चला गया था, खो गया था, आज वो लौट आया है। तो इस लौटे हुए तुम्हारे भाई के लिए, इसके मिलने की खुशी में हम उत्सव मना रहे हैं। उस बड़े पुत्र को ये बात अब बहुत अच्छी तरह समझ में आई और वो इस बात से खुश हो गया। ये कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है। इतनी सारी वायु हमारे सांस लेने के लिए दी है, इतना सारा जल हमारे पीने के लिए दिया है, नहाने कपड़े धोने के लिए दिया है, इतना सारा सूर्य का प्रकाश हमारे लिए मिला है, हमें माता पिता मिले। आप सोचो, अगर वो हमें यहाँ बिना माता पिता के भेज देता, ऐसे ही हमारी बचपन की देखभाल कौन करता, हमें भाषा कौन सिखाता। और इस तरह हमको ये समझना चाहिए कि ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है। जो हमारे परिवार के शेष सदस्यों को मिलता है वो भी हमें ही मिलता है, हमारे आसपास के लोगों को मिलता है तो वो भी हमें ही मिलता है। हमारे पास कोई दुकान खुली होती है तो उससे भी हमें सामान खरीदने में सुविधा होती है, तो वो अप्रत्यक्ष रूप से हमें ही मिल रहा है। तो इस तरह सोचने की ज़रूरत है और ईश्वर का आभार व्यक्त करने की ज़रूरत है। इससे हम खुश भी रह सकेंगे और हमारा जीवन बेहतर हो सकेगा। हम ये समझें, ईश्वर का स्मरण करें, ईश्वर की भक्ति करें, उस पर विश्वास करें और अपना जीवन सफल बनाएं। जय जीवन, जय आनंद। विश्व योग परिषद से जुड़ने के लिए और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।